जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए पहुंचे सीएम पुष्कर धामी। कहा, जम्मू कश्मीर में जनता रचने जा रही है इतिहास। धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आई है विकास की लहर। वही रहिए पीछे रहिए बात होगी। जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं विधानसभा के चुनाव, तो इसी बीच चुनाव प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। और जैसे ही पुष्कर धामी पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के बानी, यहां पर तमाम जो जनता है उसने उत्साहित होकर लगा दिए जय श्री राम के नारे। जी हां, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुष्कर धामी के चेहरे पर जो है वो एक खुशी नजर आ रही है और किस तरीके से तमाम जो जनता है वो जय श्री राम के नारे जम्मू कश्मीर में लगाती हुई नजर आ रही है। वही रहिए पीछे रहिए बात होगी। और आपके लिए बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड के सीएम यानी कि पुष्कर धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और यहां पर वो स्टार प्रचारक के रूप में जो है वो प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार जो है वो कई चुनावी रैली और सभाओं को संबोधित कर रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को, जो कि सीधे उत्तराखंड से गए हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए यहां पर पुष्कर धामी यानी कि ये जो चुनावी रैलियां होने वाली हैं, यहां पर जनता के मुद्दों के साथ साथ पुष्कर धामी जो हैं वो मुद्दे उठाएंगे कि केंद्र सरकार ने कितनी ही योजना जो है वो जम्मू कश्मीर में चलाई है विकास की, और इसी के साथ साथ तमाम और मुद्दों पर भी जो है वो अपनी बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है वो जनता के बीच रखते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ देखिए अभी तो कई सारी चुनावी सभाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री को करनी है और यहीं पर आज जो बानी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का नया अध्याय जो है वो शुरू हो चुका है 2019 से, और यहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर में विकास और शांति का मार्ग जो है वो प्रशस्त भी किया हुआ है, जिसका लाभ जो है वो यहां पर रहने वाली जनता जो है वो लगातार उठा रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता अब नया इतिहास जो है वो लिखने जा रही है, क्योंकि धारा 370 के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में एक नया विकास जो है वो सामने आया है। जिस तरीके से अब देश के यानी कि आज अब जम्मू कश्मीर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और यहां पर केंद्र सरकार की जो तमाम सुविधाएं हैं वो सीधा जन जन तक पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है और उनका सीधा लाभ जो है वो लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता इन विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास रचने जा रही है। देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है वो तमाम चीजों में बदलाव लाया गया है। जिस तरीके से हमने पहले भी समस्या देखी थी कि उत्तराखंड में जो है वो टूरिज्म की बात करें या फिर नौकरियों की सबसे बड़ी जो है वो समस्या थी, जिस पर लगातार जो है वो पुष्कर धामी की सरकार जो है वो काम करते हुए नजर आ रही है और इसीलिए अब पुष्कर धामी जो है वो तमाम जनता के मुद्दों को उठाते हुए यहां जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ तो वो चुनावों के चलते यहां पर चुनावी प्रचार के लिए आए हैं, स्टार प्रचारक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर धामी को बनाया है। और आपके लिए बता दें कि एक तरफ पुष्कर धामी यानी कि जो चुनावी सभाएं कर रहे हैं जनता के सामने अपने यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मतदाता हैं उनके लिए एक एक
कर जो है वो चुनावी रैली करेंगे पुष्कर धामी। और यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है वो इस बार का अहम इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर 90 सीट है विधानसभा की, जिनमें से आज जो है वो यानी कि आज 18 तारीख को जो है वो पहले चरण की वोटिंग है और दूसरे चरण का मतदान जो है वो 25 सितंबर और आखिरी चरण जो है वो 1 अक्टूबर को होने वाला है। और तब तक चुनाव यानी कि अब दूसरे चरण का चुनाव रह गया है और अब आखिरी चरण का भी चुनाव जल्द ही होगा। पर उससे पहले लगातार पुष्कर धामी जो है वो तमाम अब पार्टी का चुनाव प्रसार और इसी के साथ तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो है वो जनता के बीच जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं और उन्होंने बताया भी है और आज वो जनता को बता भी रहे हैं कि आखिरकार धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो कितना ही विकास किया गया है और एक तरीके से विपक्ष के भी एक करारा तमाचा मारा है। सुनिए इस चुनाव प्रसार और रैली में क्या क्या मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो कहा गया है। आज आप सबके बीच में आकर ऐसा लग ही नहीं रहा है, जैसा लग रहा है मुझे कि उत्तराखंड का ही हमारा कोई ऐसा स्थान है जहां मैं पहली बार आया हूं। मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह भूमि इतिहास, संस्कृति और बलिदान की अद्वितीय कहानियां अपने में समेटे हुई है। ऐसी वीर धरा को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम एक ऐतिहासिक समय के साक्षी बन रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जब मैं आप सबके बीच में आज आप सबसे संवाद कर रहा हूं, आज पहले चरण का मतदान भी जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहा है और जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम आज मतदान करने के लिए निकल रहा है, यह लोकतंत्र के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। धारा 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोग आज आगे आ रहे हैं, ये इसका एक नजारा आज हम सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे। उससे पहले जीवनलाल जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवनलाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आज हमारे आप सबके प्रिय प्रत्याशी जीवनलाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो हमेशा आपके बीच में रहकर आपके जैसा अपनों के बीच से अगर कोई नेता निकलता है, कोई प्रतिनिधि निकलता है, तो वो हमारा ही जैसा होना चाहिए। ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे जीवनलाल जी आप सबके बीच में है। इन्हीं के लिए मैं आज आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो विकास के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आगामी 1 अक्टूबर को बनी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर कमल के फूल में भारी संख्या में वोट देकर आप सबको कमल खिलाना है।
मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। यह चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के मतदाता, जो हमारी पार्टी का संकल्प रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए अपना बलिदान दिया कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए भाइयों बहनों। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार का चुनाव होने जा रहा है। एक संविधान के तहत, एक राष्ट्र के तहत मतदान होने जा रहा है, जिस ऐतिहासिक अवसर के आप सब साक्षी बनने जा रहे हैं। एक इतिहास जम्मू और कश्मीर के लोग लिखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रहा है विकास के मामले में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ देश के अंदर काम हुआ है। कभी भी योजनाएं किसी से उसकी जाति पूछकर, उसका धर्म पूछकर कभी योजनाएं नहीं दी गई हैं। आप सबको इस बात के साक्षी हैं, पूरा देश इस बात का साक्षी है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसी मूल मंत्र के साथ जम्मू और कश्मीर में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। चाहे आज वो सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। और आप सबके बीच में तो देखिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, डबल इंजन लग जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपके एमपी भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में, और पूरे देश के मंत्री के नाते आप सबका प्रतिनिधित्व देश के लिए कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, और जीवन लाल जी आपके विधायक बन जाएंगे तो डबल इंजन लग जाएगा भाइयों बहनों, तेजी से यहाँ का विकास। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो है वो तमाम समस्याओं को लेकर जनता की बात को उठाते हुए कहा है कि इस बार जनता जो है वो इतिहास रचने जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का भी उल्लेख किया है कि जनता जो है वो आसान भाषा में इन तमाम चीजों को समझ पाए कि किस तरीके से मोदी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के में जो है वो विकास के लिए कितने ही काम जो है वो कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।